नमस्कार साथियों, मैं हूँ आपका दोस्त सिद्धार्थ चौधरी और मेरे यूट्यूब चैनल सिद्धार्थ आरपीएससी एग्जाम में आपका हार्दिक स्वागत है। मेरे साथियों आज का सेशन है 27 जनवरी 2024 करंट अफेयर्स जिसमें हम गौरव सर की क्लास का रिवीजन करने वाले हैं। मेरी क्लास को देखने से पहले आप गौरव सर की क्लास को जरूर अटेंड करें। मेरी क्लास का उद्देश्य आपका जल्दी रिवीजन करवाना है। इस क्लास की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी और टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं इस क्लास के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो मेरे साथियों हम अपनी क्लास को करते हैं स्टार्ट। आज के सेशन का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में वैश्विक आर्थिक संभावना रिपोर्ट किसने जारी की है? तो ये जारी की है विश्व बैंक ने। वैश्विक आर्थिक संभावना रिपोर्ट जारी की है विश्व बैंक ने और 2024 में वैश्विक अर्थव्यवस्था में गिरावट आएगी। पिछले 30 वर्षों की न्यूनतम जीडीपी जिसे सकल घरेलू उत्पाद बोला जाता है, उसकी वृद्धि दर रहेगी 2.4%। वैश्विक आर्थिक संभावना रिपोर्ट में विश्व बैंक का कहना है कि व्यर्थ खर्च पर रोक लगाई जाए और निवेश को बढ़ाया जाए। विश्व आर्थिक मंच इसकी स्थापना होती है 1971 में और इसका हेडक्वार्टर है जिनेवा स्विट्जरलैंड में और इसकी बैठक होती है दावोस स्विट्जरलैंड में। विश्व बैंक आईबीआरडी के नाम से भी जाना जाता है और इसकी स्थापना होती है 1944 में ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में और इसका हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन डीसी और इसके अध्यक्ष बने हैं अजय बंगा जो कि भारतीय मूल के हैं और 14वें नंबर के अध्यक्ष बने हैं। आईएमएफ अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष इसकी स्थापना 1944 में होती है और ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में होती है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक को जुड़वा बहन कहा जाता है और आईएमएफ का हेडक्वार्टर वॉशिंगटन डीसी में है और इसका नवीनतम देश शामिल हुआ है अंडोरा जो कि 190 देश शामिल हो चुके हैं। के पास एसडीआर स्पेशल ड्राइंग राइट्स विशेष आहार अधिकार है और इसके प्रमुख प्रबंधक अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की प्रबंध निदेशक सुश्री क्रिस्टालिना जॉर्जिवा है। विश्व व्यापार संगठन डब्ल्यूटीओ इसकी स्थापना होती है 1 जनवरी 1995 और इसका हेडक्वार्टर है जेनेवा स्विट्जरलैंड के अंतर्गत। भारत के प्रमुख सूचकांक मेरे साथियों, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत की 40वीं रैंक है। फायर पावर इंडेक्स में चौथी रैंक है और शेयर मार्केट में भी चौथी रैंक हो गई है। हांगकांग को पछाड़कर भारत 4 नंबर पे आ चुका है। क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत की 7वीं रैंक है और हंगर इंडेक्स में भारत की 111वीं रैंक है और जेंडर गैप इंडेक्स ये जारी करता है विश्व आर्थिक मंच। इसमें भारत की रैंक 127वीं है और प्रेस फ्रीडम इंडेक्स ये जारी करता है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। इसमें भारत की रैंक 161वीं है। 2 नंबर का क्वेश्चन है, हाल ही में स्पेस एक्स के एक्स-3 मिशन से अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर जाने वाले पहले तुर्की अंतरिक्ष यात्री कौन है? तो मेरे साथियों वो तुर्की का यात्री है अल्पर गेजेरावसी। एक्स 3 मिशन कंपनी कौन-सी है? स्पेस एक्स कंपनी है और किस रॉकेट से इस मिशन को भेजा है? फाल्कन 9 रॉकेट। और कहाँ से भेजा है? केनेडी स्पेस सेंटर, अमेरिका। 4 अंतरिक्ष यात्रियों को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर यह लेकर जाएगा और इसका क्रू कैप्सूल क्या है? फ्रीडम। 4 अंतरिक्ष यात्री कौन-कौन से हैं? अमेरिका और स्पेन के कमांडर माइकल लोपेज एलेग्रा और इतालवी वायुसेना के पायलट वाल्टर विलादेई और तुर्की के मिशन विशेषज्ञ अल्पर गेजेरावसी और स्वीडन और यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के मार्कस वांडर्स। तुर्की का नाम बदलकर तुर्की कर दिया है और तुर्की की राजधानी क्या है? अंकारा और इसकी मुद्रा क्या है? लीरा। इसे यूरोप का मरीज भी कहा जाता है। यह एशिया और यूरोप दोनों महाद्वीपों में फैला है। गोलू झील सर्वाधिक लवणता वाली झील तुर्की में। एशिया माइनर और अनातोलिया का पठार भी तुर्की में पाया जाता है। आर्टेमिस मिशन ये नासा का मिशन है। चांद पर मनुष्य को पुनः उतारना और क्रिस्टीना कोच इसकी हेड होने वाली है। टीवी डी 1 टेस्ट व्हीकल डेमो फर्स्ट ये गगनयान मिशन का क्रू कैप्सूल है जिसका अभी सफल प्रयोग भी हुआ है। जीसैट 20 ये फाल्कन 9 रॉकेट से भेजा है। आदित्य L1 पीएसएलवी-सी 57 रॉकेट से भेजा है और एक्सपोसैट और पॉइंट थर्ड ये पीएसएलवी-सी 58 से भेजा है और चंद्रयान थर्ड ये एलवीएम 3 और M4 रॉकेट से भेजा है। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस 23 अगस्त 2023 को घोषित किया चंद्रमा के साउथ पोल पर चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग के कारण और जहां लैंडिंग हुई उस पॉइंट को शिव शक्ति पॉइंट नाम दिया गया। 3 नंबर का क्वेश्चन है, हाल ही में भारत सरकार ने विश्व कल्याण और लैंगिक समानता गठबंधन की घोषणा कहाँ की है? तो ये दावोस स्विट्जरलैंड में की है। विश्व कल्याण एवं लैंगिक समानता गठबंधन घोषणा हुई है विश्व आर्थिक मंच दावोस बैठक में और इसके निर्माणकर्ता कौन है? भारत। महिलाओं की शिक्षा स्वास्थ्य उद्यम के ऊपर निवेश को बढ़ावा देने का इसका उद्देश्य है और इसमें भागीदार कौन है? इन्वेस्ट इंडिया और बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन। एफएओ फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन इसकी स्थापना होती है 16 अक्टूबर 1945 और इसका हेडक्वार्टर है रोम, इटली में। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन में मत्स्य पालन समिति के उपाध्यक्ष भारत को बनाया गया है। बिग कैट अलायंस शेर, चीता, बाघ, तेंदुआ, जगुआर के संरक्षण के लिए भारत ने चलाया है और ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस ये भारत ने चलाया है G20 सम्मेलन में। पेट्रोल में 20% एथेनॉल का उपयोग होगा। G20 सम्मेलन 2023 में भारत होस्ट था और भारत में कहाँ हुआ है? मंडपम। और 2024 में G20 का होस्ट देश होगा ब्राजील। 2023 में G20 सम्मेलन की थीम थी वसुधैव कुटुंबकम और 2023 G20 सम्मेलन में अफ्रीकन यूनियन 21वां सदस्य शामिल हुआ और अफ्रीकन यूनियन का मुख्यालय कहाँ है? अदीस अबाबा। गुटनिरपेक्ष नवीनतम सम्मेलन ये कंपाला युगांडा में हुआ है। 4 नंबर का क्वेश्चन है, हाल ही में मरणोपरांत पद्म विभूषण 2024 किसे प्रदान करने की घोषणा की है? तो ये घोषणा की है बिंदेश्वर पाठक। पद्म पुरस्कार 4 हैं, भारत रत्न सर्वोच्च पुरस्कार है, उसके बाद पद्म विभूषण है, फिर पद्म भूषण है और फिर पद्म श्री है। इनका प्रारंभ हुआ था 1954 में। भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर को मिला है और 49वां मिला है और ये बिहार के 2 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं और जननायक के रूप में ये प्रसिद्ध हैं। पद्म विभूषण 2024 में 5 व्यक्तियों को मिलेगा। एक है बिंदेश्वर पाठक, मरणोपरांत मिला है, बिहार के रहने वाले हैं और सुलभ शौचालय के फाउंडर हैं और सार्वजनिक सेवा में इन्हें मिलने वाला है। एक है चिरंजीवी अभिनेता जो कि आंध्र प्रदेश के हैं, कला क्षेत्र में मिलेगा। वेंकैया नायडू पूर्व उपराष्ट्रपति हैं, ये भी आंध्र प्रदेश के रहने वाले हैं और वैजयंतीमाला भरतनाट्यम अभिनेत्री है, तमिलनाडु की रहने वाली है और पद्मा सुब्रमण्यम ये भरतनाट्यम अभिनेत्री है और ये भी तमिलनाडु की है।
पद्म भूषण किस-किस को मिला है? सुश्री एम. फातिमा बीवी मरणोपरांत मिला है, सार्वजनिक मामलों में मिला है और ये केरल की रहने वाली हैं। सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश भी हैं और श्री मिथुन चक्रवर्ती कला क्षेत्र में मिला है और पश्चिम बंगाल के रहने वाले हैं। पद्मश्री किनको दिया गया है? रोहन बोपन्ना जो कि टेनिस खिलाड़ी हैं, ज्योत्सना चिन्नप्पा जो कि स्क्वैश खिलाड़ी हैं और पार्वती बरुआ जो कि पहली महिला महावत हैं, असम की रहने वाली हैं। 5 नंबर का क्वेश्चन है, हाल ही में 18वीं शिक्षा की वार्षिक स्थिति रिपोर्ट्स बियॉन्ड बेसिक किसने जारी की है? तो ये जारी की है एनजीओ प्रथम ने। असर एनुअल सिचुएशन एजुकेशन रिपोर्ट शिक्षा की वार्षिक स्थिति रिपोर्ट जारीकर्ता कौन है? एनजीओ प्रथम है और ये 18वीं रिपोर्ट है। 2023 में ये रिपोर्ट आई है और इसकी शुरुआत हुई थी 2005 में और इसका शीर्षक क्या है? बियॉन्ड बेसिक्स। असर रिपोर्ट में ग्रामीण क्षेत्र में स्कूल में बच्चों का नामांकन है या नहीं, स्कूल में बच्चे क्या सीख रहे हैं, स्कूल में बच्चे सीख रहे हैं या नहीं, ये रिपोर्ट आई है और 14 से 18 वर्ष के बीच 86.8% विद्यार्थियों का स्कूल में नामांकन है। युवाओं में से 90% के पास घर पर स्मार्टफ़ोन उपलब्ध है और सर्वाधिक युवा कला विषय को पसंद कर रहे हैं। ये असर रिपोर्ट में आई है। शिक्षा मूल संविधान में किस सूची का विषय थी? तो मेरे साथियों मूल संविधान में तो थी राज्य सूची का, अब वर्तमान में है समवर्ती सूची। 42वें संविधान संशोधन 1976 में वन, जनसंख्या, शिक्षा, वन्यजीव, मापतोल को राज्य सूची से निकालकर समवर्ती सूची में रखा गया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 समिति कौन सी है? कस्तूरी रंगन। अनुच्छेद 21 ए राइट टू एजुकेशन 66वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 जोड़ा गया और डीम्ड यूनिवर्सिटी एनसीईआरटी का निर्माण करती है। हाल ही में अरुणाचल प्रदेश के किस विशिष्ट उत्पाद को जीआई टैग मिला है? तो मेरे साथियों आपातानी कपड़ा, मोनिपा कपड़ा और निसी कपड़ा इनको जीआई टैग मिला है। जीआई टैग इसका मंत्रालय कौन-सा है? वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय। एक्ट कौन-सा है? 1999। 10 वर्षों के लिए दिए जाते हैं। पहला जीआई टैग पश्चिम बंगाल की दार्जिलिंग चाय को 2004 में दिया गया। अरुणाचल प्रदेश के 12 उत्पादों को जीआई टैग मिला है। आपातानी कपड़ा, मोनपा कपड़ा, निसी कपड़ा, मोनपा हस्त निर्मित कागज, आदि कपड़ा, सिंगपो फलाप, सिंगपो चाय, गेलो कपड़ा, आदि अपोंग, दाओ, जिसे तलवार भी बोला जाता है और अंगन्यात बाजरा, मेरे साथियों बाजार की जगह बाजरा का लेना, मारवा अपो, मारवा द्रपे और ताई खामती कपड़ा। तांगसा वस्त्र और खामती चावल ये अरुणाचल प्रदेश के उत्पाद हैं जिनको जीआई टैग मिल चुका है और देसी खजूर ये गुजरात जीआई टैग मिला है। चुरपी याक पनीर ये अरुणाचल प्रदेश का है, इसको जीआई टैग मिला है। नामदफा और मोलिंग राष्ट्रीय उद्यान और पाके टाइगर रिजर्व ये अरुणाचल प्रदेश में है। बोमडिला, दिफू और यांगयाप दर्रा से ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है। ये अरुणाचल प्रदेश में है। मुख्यमंत्री कौन है? अरुणाचल प्रदेश के पेमा खांडू और अरुणाचल प्रदेश की स्थापना हुई थी 1987 में और गोवा और मिजोरम की भी 1987 में हुई थी। जनसंख्या घनत्व कितना है? 17 वर्ग किलोमीटर जो कि भारत का न्यूनतम है और सर्वाधिक दिल्ली का। 7 नंबर का क्वेश्चन है, भारत ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल सिस्टम का निर्यात किससे करेगा? तो मेरे साथ ये करेगा फिलीपींस को। ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम और ये जो भारत और फिलीपींस के मध्य जो निर्यात हुआ है वो $375 मिलियन का हुआ है। सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है ब्रह्मोस और इसकी गति है 2.5 मैक गति जो कि ध्वनि की गति से 2.5 गुना तेज है। भारत और रूस के द्वारा निर्मित फायर एंड फॉरगेट सिद्धांत पर यह कार्य करती है। फिलीपींस की राजधानी है मनीला जो कि लुजोन द्वीप पर स्थित है। एशियाई विकास बैंक का हेडक्वार्टर मनीला में है और इसके उपाध्यक्ष कौन है? अशोक लवासा। और एशियाई नोबेल पुरस्कार जिसे रेमन मैग्सेसे अवार्ड बोला जाता है, ये भी फिलीपींस में दिए जाते हैं। रेमन मैग्सेसे अवार्ड अभी हाल ही में मिला था डॉक्टर रवि कानन को जो कि ऑन्कोलॉजिस्ट है और पहला रेमन मैग्सेसे अवार्ड मिला था डॉक्टर विनोबा भावे 1958 में। सर्वत्र क्या है? मोबाइल ब्रिजिंग सिस्टम है। अस्त्र क्या है? अस्तर क्या है? BVRAAM बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल। 8 नंबर का क्वेश्चन है, हाल ही में फ्रीडम ऑफ द सिटी ऑफ लंदन पुरस्कार किसे मिला है? तो ये अजीत मिश्रा को मिला है। फ्रीडम ऑफ द सिटी ऑफ लंदन पुरस्कार ये लंदन का पुरस्कार है, अजीत मिश्रा को मिला है और ये भारतीय मूल के हैं और इंग्लैंड के वकील हैं। आईसीसी टेस्ट प्लेयर ऑफ द अवार्ड ये उस्मान ख्वाजा को मिला है। आईसीसी वनडे प्लेयर ऑफ द अवार्ड ये विराट कोहली को मिला है और विराट कोहली को वर्ल्ड कप 2023 में गोल्डन बैट भी मिला है। आईसीसी टी20 प्लेयर ऑफ द अवार्ड सूर्य कुमार यादव को मिला है जो कि लगातार दूसरी बार मिला है और सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड ये रवि शास्त्री और फारूक इंजीनियर को दिया गया है। 9 नंबर का क्वेश्चन है, हाल ही में 14वीं अखिल भारतीय पुलिस कमांडो प्रतियोगिता कहाँ प्रारंभ हुई है? तो ये हुई है विशाखापट्टनम। अखिल भारतीय पुलिस कमांडो प्रतियोगिता ये 14वें नंबर की है और विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में हुई है। पहली प्रतियोगिता 2009 में मध्य प्रदेश में हुई थी। 6वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स तमिलनाडु में होंगे और इसका शुभंकर क्या है? वीर मंगाई। 38वें राष्ट्रीय खेल उत्तराखंड में होंगे और 37वें राष्ट्रीय खेल गोवा में हुए और 36वें राष्ट्रीय खेल गुजरात में हुए थे। डीजीपी सम्मेलन जयपुर राजस्थान में हुआ। विंग्स इंडिया बेगम एयरपोर्ट हैदराबाद में हुआ। बेस्ट एयरपोर्ट नई दिल्ली एयरपोर्ट और बेंगलुरु एयरपोर्ट को दिया गया। 10 नंबर का क्वेश्चन है, हाल ही में इसरो ने मछुआरों के लिए कौन सा दूसरी पीढ़ी का आपदा चेतावनी प्रेषित्र विकसित किया है? तो ये विकसित किया है डीएटी एसजी। डीएटी एसजी की फुल फॉर्म है डिस्ट्रेस अलर्ट ट्रांसमीटर सेकंड जनरेशन। इसका निर्माण किया है इसरो ने और इसका उपयोग क्या होने वाला है? मछुआरों को आपदा या आपातकाल के दौरान उनकी नौका पर अलर्ट भेजना। नाविक क्या है? भारत का स्वदेशी नेविगेशन सिस्टम है। जापान से हारकर भारतीय महिला हॉकी टीम पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए क्वालीफाई करने में रही विफल। तो मेरे साथियों आज के लिए इतना ही। आज का सेशन आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो मेरी क्लास को लाइक कर देना और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लेना ताकि मेरी क्लास का नोटिफ़िकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो मेरे साथियों अब मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।